हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में। दोस्तों आज हम हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है करने वाले हैं। आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, उसको मैं लेकर आया हूं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जो यूपी पुलिस और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके ही तैयारी के दृष्टिकोण से बनाया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ दिख भी रहा है। ठीक है, यहाँ करण कारक है। कैसे? देखिए, जहाँ पर से को हटाकर हम द्वारा लगा सकें, ठीक है, वहाँ करण कारक होता है। वैसे तो से जो कारक है वो किसका होता है? ये करण का भी होता है, लेकिन जहाँ से हटाकर द्वारा लगा सकें वहाँ पे होता है। और एक होता है अपादान भी होता है। ठीक है, अपादान भी जो से का होता है, लेकिन यहाँ पे है क्या, हम बच्चे बस द्वारा पाठशाला जाते हैं, ये लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है वो है हमारा करण कारक, एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, वाचस्पति में किस समास का समस्त पद है? ठीक है, तो ये होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उलुक समास, जो अलग समास होता है, ये इसका होगा। ठीक है, देखिए वाचस्पति में उलुक तत्पुरुष समास है। जिस समास में कारक का लोप नहीं होता है वह अलग समास कहलाता है, तब विकल्प बी सही है। ठीक है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें कौन सा अव्यय है? देखिए, कारणवाचक अव्यय है। ठीक है, क्योंकि वह, इसमें कारण दिया हुआ है। आप इस तरह के जो वाक्य होते हैं तो इसमें आपको केवल देखिए यहाँ पे है वह लाचार है। अब आप पूछेंगे ना कि क्यों लाचार है, ये कारण आपके मन में एक उठेगा, क्वेश्चन जरूर उठेगा। तो दूसरा उसमें उसका आंसर ही लिखा हुआ है, क्योंकि वह अंधा है। ठीक है, आप एक जो कामा के पहले वाला बात आप पढ़ेंगे, केवल इतना पढ़ेंगे तो आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होगा। ठीक है, ये कारण उत्पन्न होगा तो उसका आप कारण समझ जाएंगे कि हाँ, ये कारणवाचक जो है इसमें है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। ठीक है, तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है अर्णव। ठीक है, अर्णव इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र के और भी कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। समुद्र का है पारावार, नीरनिधि, पयोधि, अर्णव, जलधि, और एक होता है जो अम्बुधि होता है, जिसमें धी लगा दीजिए तो जो जैसे जल में अगर पीछे दा लगा देंगे तो बादल का हो जाता है, और धी लगा देंगे, जैसे जलधि है यहाँ पे दा लगा देते तो बादल हो जाता। ठीक है, यहाँ पे अगर जलधि में दा लगा देंगे तो बादल हो जाएगा है, और एक धर लगा देंगे तब भी, जैसे नीरधर, पयोधर। ठीक है, ये सब किसके होते हैं? समुद्र के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5। सौदामिनी, सौदामिनी किसका पर्यायवाची है? तो ये विद्युत का होता है। ठीक है, दामिनी, सौदामिनी, चपला, चंचला, ये सब जो होता है ये विद्युत का होता है, यानी बिजली का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, यानी संरचना के लिए। ठीक है, तो संरचना संघटना भी होता है, रचना विन्यास भी होता है, उद्भावना भी होता है, और ये विरचित नहीं है, विचरित है, विचरित। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, विचरित। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये विचरित जो है ये नहीं है, यही राइट आंसर है आपका। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, विरचित इसका नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो रौद्र रूप कब धारण किया था भगवान शंकर ने? जब उन्हें क्रोध आया था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। ठीक, और यहाँ पे जो उत्साह होता है वो किसका होता है? वीर रस का होता है। अब ये देखेंगे नेक्स्ट जो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 8। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक समान होता है? तो ये कुंडलिया का ये प्रथम और अंतिम एक समान होता है, क्योंकि प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो पहला और लास्ट एक समान ही हो जाएगा। यहाँ पे दिया भी है कि कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया छंद दोहा और रोला से मिलकर बनता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। कुंडलिया दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि सच्छात्र का उचित विलोम, उचित विच्छेद इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो सच्छात्र का क्या होता है? सत प्लस छात्र, तो ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सत प्लस छात्र, तो सत प्लस शास्त्र। ठीक है, ये जो सा होता है वो आधा चा और छा में बदल जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट कौन सा है, कौटिल्य का विलोम शब्द कौन सा होता है?
तो कौटिल्य का कौन सा होता है? आर्जव। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ आर्तव और मार्दव भी लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान रखें। बहुत से लोग क्या होता है मृदुलता लगा के आते हैं, जो एकदम गलत है। ठीक है, मृदुलता बिल्कुल नहीं होता है, आर्जव होता है कौटिल्य का विलोम। अब यहाँ कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव है। कौटिल्य का अर्थ यानी कुटिलता या टेढ़ापन होता है। ठीक है, यहाँ कुटिलता लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक है, तो इसमें क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया है। कैसे? देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है पूर्वकालिक, जिस वाक्य में एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का बोध हो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का बोध हो, यानी इसमें कह रहा है अब पढ़कर क्या होगा। अब दूसरा आप अपने मन से ही जोड़ सकते हैं, जब एग्ज़ाम निकल गया, या जब मतलब समय निकल गया, जो भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक पहले क्रिया का बोध हो जाता है। ठीक है, वहाँ पूर्णकालिक क्रिया होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ठीक है, तो कंठ तालु किसका है? इसको कंठ तालव्य भी बोल देते हैं। तो कंठ तालव्य, ये ओ है, ये तो नहीं है, हा भी नहीं है, ये केवल कंठ है। ठीक है, छा, छा तो तालव्य है, ये ओ है एकदम। ठीक है, कंठ और तालु दोनों की मदद से आप ओ बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, 13 में यहाँ पे कुछ दिया भी है, देख लीजिए इसका जो एक्सप्लेन दिया हुआ है। ठीक, 13 नंबर है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, शुश्रूषा नहीं भाई, सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ये गलत है, हमको शुद्ध वाक्य ही चयन करना है। तूफान आने का संदेह है, ये भी नहीं होगा। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ठीक है, ये एकदम राइट लग रहा है। ठीक है, फिर है इसके एकमात्र दो कारण नहीं होते हैं, कोई ये ऐसा कोई नहीं होता है। ठीक है, यहाँ केवल एक ही कारण हो या तो दो कारण हो सकता है। ठीक, तो अभी इसमें देखेंगे कि अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ये ऑप्शन सी एकदम राइट है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, अब अगला देखेंगे, जुगुप्सा। जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? ठीक है, तो जुगुप्सा क्या होता है? जैसे आपको कोई चीज़ देखकर घिन आ जाए। ठीक है, विभत्स जिसको बोलते हैं, विभत्स, विभत्स जो है वो विभत्स रस का अस्थाई भाव है जुगुप्सा। ठीक है, जैसे कहीं मांस की बात हो, या मतलब आपको घिन आए, उल्टी जैसा माहौल बन जाए आपको देखकर। ठीक है, तो वहाँ पे होता है जुगुप्सा। यहाँ कुछ दिया भी है, जैसे आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आँख जाते, सौ जीभ खींच कर कौवा चुभला चुभला कर खाते। ठीक है, अब ये आप अगर हिंदी इस तरह से समझ रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि मतलब किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, फिर नी प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? ठीक है, तो नी प्लस कलंक का कौन सा होगा? निष्कलंक। ठीक है, ये निष्कलंक ही बनता है, जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, निष्कलंक। ठीक है, और कोई पूछ ले कि कौन सा संधि है, तो यहाँ पे जब आपको विसर्ग दिख जाए तो विसर्ग संधि ही है। ठीक, ध्यान रखेंगे कि निष्कलंक में विसर्ग संधि आती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द कौन सा है? ठीक है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आता है उसको अन्वयागत कहते हैं। ठीक है, अन्वयागत, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा हो उसे अन्वयागत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पावन यानी पवन शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ठीक है, तो पवन का पौधन अन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे कि पवन का पौधन अन होता है। बहुत से लोग कुछ भी लगा के आते हैं, पावधन अन या कुछ भी लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होता है। पवन का पौधन अन होता है, बहुत ही फेमस है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा होता है? अब संकर शब्द क्या होता है? जैसे इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो हाइब्रिड, हाइब्रिड आप लोगों ने सुना होगा, उसी को हिंदी में संकर बोलते हैं। ठीक है, तो संकर शब्द कौन सा हो? जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हो। ठीक है, तो इसमें नारिकेल तो एक ही भाषा है, आतिशबाजी एक ही है, लफंगा ये भी एक। देखिए चुगलखोर, चुगलखोर दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे हिंदी और जो अरबी है शायद, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, इसका मैं आपको और एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि है क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए, चुगलखोर शब्द जो दो भाषाओं से बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, ठीक है, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी है, तो रेलगाड़ी ये भी संकर शब्द है, इसी तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19,
अवनी का विलोम क्या होता है? तो अवनी मतलब पृथ्वी होता है, उसका अंबर हो जाएगा विलोम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी कौन से व्यंजन होते हैं? आप जानते होंगे, यार, अलावा, सा, हा। ठीक है, ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब इनमें से कौन सा इसमें हा है? संघर्षी या ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं इनको। ठीक है, जिनको बोलने में मुंह से हवा ज़्यादा निकलता हो, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती हो थोड़ा, वही संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो 4 ही हैं, 5 ही है, या, रा, ला, वा और सा और हा। ठीक है, या, रा, ला, वा, सा, हा, ये आप ध्यान रखेंगे, संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें है, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया है। निर्माण नहीं, रचना होती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। मैं तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। ठीक है, ये भी गलत है। और तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर, ऐसा नहीं, एक ही चीज़ को बार बार थोड़ी होता है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी सी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे है, मध्यकालीन युग में वक्ताओं की बहुत उन्नति हुई। ठीक है, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। ठीक है, आयु इस समय की ही होती है, तो इसलिए इस समय यहाँ नहीं होगा, या तो इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, वे चाहे भले ही ना आए, पर तुम्हें आना होगा। ठीक है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, जो 22 क्वेश्चन थे। ठीक है, बस, और बाकी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।